आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ डीएसपी इंडिया। मैं हूं एसके न्यूज़। साथियों, धनतेरस पर किसे लाभ होता है और किससे हानि होती है? पूरे देश में धनतेरस के नाम पर सिर्फ ब्राह्मणों और बनियों ने लूट मचा रखी है। बाकी 85% बहुजन समाज अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से सिर्फ त्योहार के नाम पर कि धनतेरस को लक्ष्मी धन बरसक करती है और वह कुछ ना कुछ सामान खरीदने के नाम पर अपने पैसे की बर्बादी करता है। बढ़िया 3 रुपये का सामान 13 रुपये में बेच करके माला माल हो जाता है और बहुजन समाज 3 रुपये का सामान 13 रुपये में खरीद करके कंगाल हो जाता है। लेकिन सदियों से मनवादियों की चली आ रही नीति को आज तक बहुजन समाज नहीं समझ पाया है। साथियों, अगर धनतेरस के दिन लक्ष्मी धन वर्षा करती तो आज हमारा देश गरीब नहीं होता। अगर लक्ष्मी धन वर्षा करती आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों से कर्जा नहीं लेने पड़ता। अगर लक्ष्मी धन वर्षा करती तो हमारा देश मालामाल होता। और अगर लक्ष्मी धन वर्षा करती तो आज जो 85% बहुजन समाज है ये कंगाल नहीं होता। आज जो दाने दाने को लाले पड़े हैं, कितने परिवार ऐसे हैं कि जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि वह लक्ष्मी उनके घर धन वर्षा क्यों नहीं कर रही? धन वर्षा कर रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन किसके यहाँ? वो ब्राह्मणों के यहाँ, बनियों के यहाँ, पूंजीपतियों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ धन वर्षा होती है मंदिरों में। जिस पैसे से साधु संत ऐशो आराम करते हैं और साथ ही साथ बहुजन समाज के साथ शोषण करते हैं। साथियों, धनतेरस के नाम पर मेरा बहुजन समाज से निवेदन है कि अपने पैसे की बर्बादी ना करें। अगर आपको बर्तन लेना है, कोई सामान लेना है तो आप दीपावली के बाद ले लेना। जो हिंदुओं ने दीपावली का त्यौहार रखा है तो दीपावली में उसी बर्तन से पूजा होगी और वह बर्तन पूजनीय होता है उनके लिए कि नया बर्तन चाहिए। तो साथियों, आपका जब जीवन नया नहीं हो रहा है, आपके जीवन में जब बदलाव नहीं आ रहा है, आपकी गरीबी बदहाली वहीं की वहीं रह रही है, तो आप अपने पैसे को बेवजह बर्बाद ना करें। आप ये समझ लीजिए कि जिस लक्ष्मी की मूर्ति को आप ला करके 10 रुपये की और उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और उसी 10 रुपये की खरीदी हुई मूर्ति से आप मांगते हैं, जरा दिमाग लगाइए कि खुद की खरीदी हुई मूर्ति आपको क्या दे सकती है, क्योंकि वह तो आपने किसी से खरीद करके लाया है। दिया तो उसको जिसने लक्ष्मी को बेचा, जिसने लक्ष्मी की मूर्ति को बेचा, दिया तो उसको, तो वह आपकी गाड़ी कमाई का पैसा उस व्यवसायी के पास चला गया जिसने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां बना करके बेचता है, बर्तने बना करके बेचता है। और ब्राह्मण आपको चंदन तिलक लगा करके, टीका लगा करके, हाथ में काले पीले लाल धागे बांध करके और आपसे चढ़ावे के रूप में आपकी गाड़ी कमाई को लेकर के आइए हम लोग शपथ लेते हैं कि हम हिंदुओं द्वारा थोपे गए किसी त्योहार को नहीं मनाएंगे। साथियों, इसमें आपके परिवार की भलाई है। आप 1-1 रुपये इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करें। जब आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा और इसी देश के अंदर जब अफसर बन करके आएगा तो आपकी सारी गरीबी मिट जाएगी। जब आपका बच्चा किसी सरकारी नौकरी में लग जाएगा, जब आपका बच्चा पढ़ लिख करके कोई व्यवसाय कर लेगा, आपका बच्चा
जब कभी पूंजीपति बन जाएगा, आपका बच्चा जब इस देश का कर्णधार बन करके MP MLA बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और अगर आप ये चाहें हम धनतेरस के दिन अपने पैसे से सामान खरीद लें, पैसा बनिए को दे दें और फिर मंदिरों में जा कर के या घर में पंडितों को बुला करके तिलक करवा लें, लाल पीले धागे बंधवा लें और चढ़ावे के रूप में अपने गाड़ी कमाई को पंडितों को दे दें, ब्राह्मणों को दे दें, उन मनवादियों को दे दें, तो साथियों आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मेरा बहुजन समाज से विनम्र अपील है कि धनतेरस से दूर रहें, अपने पैसे की बर्बादी ना करें और किसी प्रकार से कोई सामान खरीदना है तो 10 दिन बाद खरीदें, देखा जाएगा। लेकिन पहले अपने घर परिवार को संभालें। और त्यौहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। साथियों आंकड़ा लगाइए कि हमारी किससे हार हुई है, क्योंकि मनवादियों ने अपने षड्यंत्र के तहत आपके दिमाग को डाइवर्ट किया है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके दिमाग को डाइवर्ट किया है और आपकी हार बता करके आपसे पैसे वसूलवाता है। अगर सीधे नहीं देते हो तो त्योहारों के नाम, तो हमें ऐसे त्योहारों से बचना चाहिए। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और न्यूज़ BSP इंडिया को मजबूत करने के लिए आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की अति आवश्यक है। सभी को क्रांतिकारी नमोदय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।